हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिषेक सर्स क्लासेस। और आज हम एक पोएम करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड की बीहाइव बुक में से। एंड द नेम ऑफ द पोएम इज़ द रोड नॉट टेकन। द पोएम इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नाउ बिफोर वी बिगिन आवर पोएम, लेट अस रीड द इंट्रोडक्शन। हम इंट्रोडक्शन रीड करते हैं और फिर आगे पोएम की तरफ बढ़ते हैं। This well-known poem is about making choices and the choices that shape us. So ये जो पोएम है ये बेस्ड है चॉइसेस पे। हम हमारी लाइफ में क्या चॉइसेस लेते हैं उसके ऊपर बेस्ड है, और वो चॉइसेस लेने से हमारी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ता है, लाइफ में क्या डिफरेंस आता है, that we are going to see here. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common, ordinary experiences. So, Robert Frost is an American poet और ये अपनी पोएम बहुत ही सिंपल मैनर में लिखते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से लिखते हैं। लेकिन इनकी पोएम दिखती सिंपल है लेकिन उसके अंदर बहुत ही डीप मीनिंग्स छुपे होते हैं। सो आप अगर इनकी पोएम को नॉर्मली रीड करोगे तो आपको बहुत ही सिंपल लगेगी, लेकिन आप उनको डीपली समझने जाओगे तो उसमें बहुत सारे डीप मीनिंग्स बाहर निकल के आएंगे। सो बहुत ही कॉमन और बहुत ही ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस के साथ ये पोएम लिखते हैं, लेकिन उसको उनकी हर एक पोएम में कुछ डीप मीनिंग्स छुपे होते हैं। सो लेट अस बिगिन दिस पोएम एंड एज यूजुअल जैसे मैं हमेशा पोएम आपके लिए रीड करता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ इन द सेम वे आई एम गोइंग टू रीड द पोएम। मैं रीड करूँगा और मैं एक्सप्लेन करूँगा। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। सो यहाँ पर स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि पोएट इज़ टॉकिंग अबाउट टू डाइवर्ज रोड्स। टू रोड्स रोड मतलब सेपरेटेड, दो रोड उनको मिलते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है, एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेटेड है। इन अ येलो वुड मतलब फॉरेस्ट। सो इसमें होगा ऐसा कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो कहीं जा रहे हैं और फॉरेस्ट में पहुंचते हैं और फॉरेस्ट में उनको दो रोड्स नज़र आते हैं। नाउ उनको चॉइस करना है, उनको चूज़ करना है कि उनको कौन से रोड पर जाना है। तो यहाँ पर जैसे इंट्रोडक्शन में उन्होंने बात की थी चॉइसेस की, यहाँ पर चॉइसेस आ रहा है, बट ये चॉइसेस हमारी लाइफ के बारे में भी काफ़ी कुछ बताता है। ये मैं आपको पोएम ख़त्म होने के बाद बताऊँगा। सो लेट अस गो अहेड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। सो यहाँ इनको दो रोड मिलते हैं इन फॉरेस्ट, बट वो कह रहे हैं कि एज अ ट्रैवलर, बीइंग अ ट्रैवलर, वो दोनों रोड पर ट्रैवल नहीं कर सकते। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। सो बी वन ट्रैवलर, वो एक ट्रैवलर है तो काफ़ी देर तक वो दोनों रोड के सामने खड़े रहे, वहीं पे खड़े रहे एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज कुड। और उन्होंने दोनों रोड को दूर तक देखा, जहाँ तक वो देख सकते हैं, जहाँ तक वो रोड जा रहे हैं वहाँ तक उन रोड्स को उन्होंने देखा। टू वेयर इट बैंट इन द अंडरग्रोथ। तो उन्होंने कहाँ तक देखा, जहाँ तक वो रोड जा रहे हैं और जहाँ जाके वो बैंड हो जा रहे हैं। और वहाँ पर कहाँ बैंड हो जा रहे हैं, जहाँ डेंसली ग्रोथ प्लांट्स एंड बुशिश जो होते हैं, वहाँ जाके दूर जाके आप देखोगे ना तो आपको रोड दूर तक नज़र आएगा, फिर कहीं जाकर वो टर्न हो जाता है, आपको वहीं तक दिखता है। तो वो दोनों रोड उनको वहाँ तक दिख रहे थे, नज़र आ रहे थे। उन्होंने दोनों रोड को दूर तक देखा, काफ़ी देर तक खड़े होकर देखा। फिर उन्होंने क्या किया, Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. अब ये इस 5 लाइन्स में पोएट कुछ ऐसा कहना चाहते हैं कि वो जब वहाँ पहुँचे उनको दो डाइवर्ज रोड नज़र आए, दो सेपरेटेड रोड नज़र आए और
उन्होंने देखा कि वो दोनों रोड एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से अलग है। मतलब एक जो है एक बहुत ही ग्रासी है और एक है वांटेड वेयर, मतलब ग्रासी और हैड नॉट बीन यूज्ड। तो एक रोड ऐसा है जो बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ है, और बिल्कुल भी नहीं, मतलब एक रोड ऐसा है जो बहुत कम यूज़ हुआ है, और एक रोड ऐसा है जो रेगुलरली यूज़ होता है। अब ये पोएट ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये देखा कि उनको कैसे पता चला, क्योंकि उनको ये पता चला क्योंकि एक रोड है जहाँ पे लोगों के आने जाने के निशान हैं, पीपल वॉक करते हैं, तो हमें पता चल जाता है रेगुलरली वो यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ के ग्रास होते हैं, वो ग्रास जो होते हैं वो काफ़ी क्रश हो चुके होते हैं, ट्रॉडन हो चुके होते हैं, वी कैन से। एंड दूसरा जो होता है जहाँ पे रेयरली कोई वॉक करता है, वो वहाँ पर पता चल जाता है वहाँ किसी के वॉक करने के निशान नहीं होते। तो इन्होंने देखा कि ऐसे दो रोड है, एक रोड है जहाँ पे बहुत ही लेस ट्रैवल्ड रोड है, और एक है जहाँ जो रेगुलरली ट्रैवलिंग में यूज़ होता है। अब उनको चॉइस करना है, उनको चूज़ करना है कि दोनों में से कौन से रोड उनको सिलेक्ट करना है, किस रोड पे उनको वॉक करना है। सो अब उन्होंने क्या सोचा कि एंड हैविंग परहैप्स अ बेटर क्लेम, मतलब उन्होंने सोचा कि मेरा हक है कि मुझे उस रोड पे वॉक करना चाहिए जो बहुत ही रेयरली यूज्ड होता है, जो रेयरली यूज़ होता है। उन्होंने दोनों रोड में से वो चूज़ किया जो कम यूज़ होता है, ना कि वो जो ज़्यादा यूज़ होता है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। सो दोनों उस मॉर्निंग वो दोनों रोड एकदम इक्वल, दोनों ऑलमोस्ट सेम लग रहे थे, बट थोड़ा डिफरेंस ये था कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक रोड पर जो लीव्स थे, ग्रासेस थे, वो क्रश थे, मतलब वहाँ रेगुलरली लोगों के वॉक करने का, रेगुलरली ट्रैवल करने का निशान थे, और कुछ थे जो क्रश्ड नहीं थे। तो ऐसा पता चल रहा था कि रेगुलरली यहाँ पे वॉक लोग नहीं करते। Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on the way, I doubted if I should ever come back. अब ये कह रहे हैं, यहाँ पर इस लाइन में कह रहे हैं I kept the first for another day। तो उन्होंने दो रोड देखे, फर्स्ट वाला जो था वो बहुत अच्छा था, मतलब रेगुलरली, नॉट लाइक अच्छा, दोनों सेम ही थे, पर जो फर्स्ट था वो रेगुलरली यूज होता था, और जो सेकंड था वो बहुत ही रेयरली यूज होता था। तो उन्होंने चूज़ किया सेकंड वर्ड। उन्होंने जो फर्स्ट था वो कहा कि अनदर डे, मतलब वो कभी आएंगे तो वो ये फर्स्ट वाले पर ट्रैवल करेंगे, ये उन्होंने सोचा, अपने आप से कहा। येट नोइंग हाउ, पर उनको ये पता था कि ही वॉज इन डाउट कि वापस वो उस जगह आएंगे भी या नहीं। सो इट्स नॉट पॉसिबल, लाइक उन्होंने ऐसा कहा कि शायद मैं कभी आऊँ या ना भी आऊँ, पर मैं कभी आऊँगा। अगर वो कभी इस रोड पर आए तो वो फर्स्ट रोड ज़रूर सिलेक्ट करेंगे। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ सेक somewhere ages and ages hence। so he was saying that कि with a deep breath वो बोल रहे हैं कि somewhere like ages and ages, मतलब long period in the future, hence in the future। यहाँ पे hence का मतलब है in the future में बहुत सालों बाद अगर मैं कभी किसी से कुछ बात करूँगा, किसी को कुछ कहूँगा और किसी को बताऊँगा कि two roads diverge in a wood, कि मैं जो रुका था, मैं स्टॉप हुआ था फॉरेस्ट में, और वहाँ मुझे दो रोड मिले थे जो डाइवर्ज हो रहे थे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय, और उन्होंने कौन सा चूज़ किया, जो लेस ट्रैवल्ड था। एंड दैट वाज मेड ऑल द डिफरेंस, और वही चीज़ ने उनकी लाइफ में ऑल द डिफरेंस क्रिएट किया। ओके, सो यहाँ पर हमें लगता है कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। दोनों रोड तो सेम थे, एक ही जगह पे जा रहे थे, बस एक लेस ट्रैवल था और एक बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल था। बट यहाँ पे इन्होंने इस पोयम में एग्जाम्पल दिया है लाइफ को लेकर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उनकी लाइफ में ऐसे दो रोड उनको मिले होंगे जहाँ उनको डिसीज़न लेना होगा कि उनको किस तरफ जाना चाहिए। मे बी एजुकेशन फील्ड में, मे बी प्रोफेशन में। हमारी लाइफ में भी ऐसा आता है, हमारी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारी चॉइसेस हमारे पास आती है, जैसे कि आप
अभी 9th में हो, फिर 10th में जाओगे। 10th के बाद आपके पास ऑप्शंस आएंगे कि आपको साइंस चूज़ करना है, कॉमर्स चूज़ करना है। सो डिफरेंट फील्ड्स आपके सामने आएगी, तो वो होंगे आपकी लाइफ के रोड्स, जिसकी बात रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोयम में कर रहे हैं कि अपनी लाइफ में अपने करियर को लेकर हमें चूज़ करना पड़ता है कि राइट रोड हमारे लिए कौन सा है। तो ऐसा होता है कि 10th के बाद आपके फ्रेंड्स, सारे फ्रेंड्स एक फील्ड में जा रहे होंगे और दूसरी फील्ड में बहुत कम लोग होंगे। सो डोंट बी अ कैटल। कैटल क्या होते हैं? एक कैटल के पीछे दूसरा कैटल चला जाता है। सो डोंट बी अ कैटल। कैटल एक दूसरे के पीछा करते हैं और वो कहाँ जा रहे हैं उनको पता नहीं। सो बी स्मार्ट। सो रॉबर्ट फर्स्ट यही कहना चाहते हैं कि लाइफ में डिसाइड करो कि तुम्हें क्या जाना, कहाँ जाना है। अगर जहाँ भीड़ कम है, लोग कम है, कम कंपटीशन होगा वहाँ पर। अगर लोग कम है और उस तरफ आप जा रहे हो तो वहाँ कंपटीशन कम होगा और आपके विनर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, फर्स्ट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन जिस तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, आप वहाँ जाओगे तो विनर होने के चांसेस बहुत कम होंगे। ओके, सो इसीलिए रॉबर्ट फॉस अपने करियर को लेके, प्रोफेशन में भी ऐसा हो सकता है, हम प्रोफेशन वो चूज़ करते हैं जहाँ बहुत सारे लोग पहले से अप्लाई कर रहे होते हैं, तो हमारा जॉब लगने का चांसेस बहुत ही कम हो जाता है। लेकिन हम ऐसा प्रोफेशन चूज़ करें जहाँ पर बहुत ही कम कॉम्पिटिटर्स हो हमारे, तो वहाँ हमारे जॉब लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, ऐसे नहीं, बहुत सारी चॉइसेस हमें लेनी होती है हमारी लाइफ में कि हमें कौन सा वे लेना है। तो ये तो रॉबर्ट फर्स्ट ने बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ ये पोएम लिखी है कि टू रोज डाइवर्स इन द फॉरेस्ट, लेकिन इन द वुड्स, बट एक्चुअली टू रोड्स ऑलवेज डाइवर्स इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में हमेशा हमें दो रोड मिलते हैं और दोनों रोड सेपरेट होते हैं, डाइवर्ज होते हैं। बस हमें डिसाइड करना है कौन सा रोड हमारे लिए सही है। हो सकता है जहाँ बहुत सारे लोग जा रहे हो और जहाँ बहुत कम लोग जा रहे हैं, जहाँ बहुत कम लोग जा रहे हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सो वेन एवर यू डिसाइड, वेन एवर यू थिंक टू चूज़ योर करियर, टू चूज़ योर फील्ड, बी वाइज बिफोर यू डिसाइड। तो वाइजली थिंक अबाउट इट। पोएट रॉबर्ट फर्स्ट भी ये कहना चाहते हैं और मैं भी ये कहना चाहता हूँ आपसे। सो इस पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकन। इस पोएम का नाम रोड नॉट टेकन क्यों है? क्योंकि दो रोड थे। एक रोड था जहाँ लोग बहुत सारे ट्रैवल करते थे, पर एक था द रोड विच वॉज नॉट टेकन बाय मैनी पीपल, बट वो किसने चूज़ किया? रॉबर्ट फर्स्ट ने। सो द टाइटल की तरह ये पोएम भी बहुत ही डीप मीनिंग वाली है। तो read the poem nicely and understand the deep meaning of this poem. I hope कि मैंने आपको जो एक्सप्लेनेशन किया है आपको ये पोएम बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी। लेकिन आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और अगर आपको मेरा ये वीडियो, मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरा ये वीडियो देख सके और इससे उनको बेनिफिट हो अल्टीमेटली। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।